Next question number 7. The 14th term of an AP is twice its 8th term. If its 6th term is -8, then find the sum of its first 20 terms. यहाँ पर हमें एक AP given है. Let A be the first term, A be the first term and D be the common difference. Of an AP या गिवन AP भी बोल सकते हैं. ठीक है. अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोचते हैं कि हमें फाइंड आउट क्या करना है. ठीक है. तो फाइंड आउट करना है फर्स्ट 20 टर्म्स का सम. तो हमारे पास क्या होगा, n/2 SN का फॉर्मूला, यानी 2a प्लस n-1, यानी n हमारे पास कितना है 20, यानी 20 - 1 इंटू डी. इट मीन्स 10 2a प्लस 19 d. हमें यहाँ पर a एंड d की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है. हमारे पास S20 आ जाएगा वहाँ से, यानी फर्स्ट 20 टर्म्स का सम आ जाएगा. ठीक है. अब देखो a और d हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, गिवन कंडीशन से. 14th टर्म यानी कि A14 इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटू 8th टर्म. तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस 13d इज इक्वल टू 2 इंटू a प्लस 7d. तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास a प्लस 13d इज इक्वल टू 2a प्लस 14d. कैलकुलेट करेंगे यानी सिंप्लीफाई करेंगे तो 2a यानी 2a माइनस a प्लस 14 माइनस 13d इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a यहाँ पर 14d. तो a प्लस d इज इक्वल टू 0. कंसिडर इट इज इक्वेशन फर्स्ट. सिमिलरली द गिवन सेकंड कंडीशन a6 यानी कि a प्लस 5d इज इक्वल टू -8. इसे कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड. वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड d फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. देन हमें बस पुट करनी है वैल्यू, हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा. क्लियर है बात? ओके, लेट्स कम ऑन दी सॉल्यूशन फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. हमारे पास a एंड d कॉमन डिफरेंस कंसिडर किया है हमने गिवन कंडीशन अप्लाई की. तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आई a प्लस डी इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड कंडीशन है a प्लस 5d इज इक्वल टू -8. हमने यानी दोनों को सिंप्लीफाई किया. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो वहाँ से हमारे पास a की वैल्यू 2 एंड d की वैल्यू आई है -2. पुट द वैल्यू इन S20. हमने S20 में वैल्यू पुट की तो हमें डायरेक्टली सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन AP -340 यानी कि नेगेटिव साइन 340 हमारे पास क्या है, सम है फर्स्ट 20 टर्म्स का. क्लियर है बात? जब हमारे पास a एंड d गिवन होगा यानी कि हमें a और d पता होगा तो हम कितनी भी टर्म्स का सम फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके.